बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने लगे हैं चिकन कौरमा। इसके लिए एक अदद प्याज हमने ये काट लिया मोटा मोटा। इस तरह लहसुन और अदरक इसको भी मोटा मोटा काट लिए। अभी इसके अंदर जो है ना एक छोटा कप पानी का ऐड कर देंगे। और साथ में जनाब जो हमने ये 3 अदद टमाटर लिए हैं उनको भी मोटा मोटा काट के इसके अंदर डाल दिए। ये जी 4 अदद सुर्ख मिर्चें मैं डाल रहा हूँ जो कि मेरे घर के किचन की हैं। आपको अगर बाज़ार वाली मिलती हैं तो बड़े वाली 2 सुर्ख मिर्चें आप इसके अंदर ऐड कर दें। इसमें जी अभी हम ऐड कर देंगे हल्दी आधी चम्मच। उसके बाद सुर्ख मिर्च पाउडर 2 चम्मच और नमक 1 चम्मच या हस्बे ज़ायका। तो ये सब चीज़ें डाल के आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है। इसको हल्का सा मिक्स कर दें, ज़्यादा आपने इसको हिलाना नहीं है। अभी इसमें हम खुश्क धनिया और गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। ये जी खुश्क धनिया और गरम मसाला जो है उसके सारे आइटम वो भी हम इसमें डाल देंगे। और अब इसके ऊपर ढकना लगा देंगे ताकि ये सारा जो है इसका जो जायका है मसालों का वो इसके अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। इसको हम 3-1 मिनट जो है ना वो इस कंडीशन में रखेंगे। इतनी देर में जो टमाटर है उसको ऊपर से छिलका भी नरम हो जाएगा तो हम छिलका भी उतार लेंगे। जब हमने उसको दम में लगाया साथ ही दूसरे फ्राई पैन में जनाब हमने 1 कप ऑयल ले लिया। इसमें अभी हम चिकन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये हमने जी 1 चुटकी राई दाना इसके अंदर डाल दिया है। इसका फ़ायदा ये होता है, कहते हैं कोई भी चीज़ जो है वो जिसमें चर्बी बनाने की तरफ नहीं जाती। ये साथ में डाल दिया हमने ज़ीरा, ये भी 1 बड़ी चुटकी। और अभी हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे चिकन को। 1 अदद तेज़ पत्ता भी इसके अंदर डाल दें और अभी इसमें चिकन ऐड कर दें। अभी हमने चिकन को इसके अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। मीनवाइल हमारा दूसरा मसाला जो है वो भी तैयार होगा। फिर इतनी देर में हमारा जो मसाले थे वो उम्मीद है कि कर चुके होंगे। आपने यूँ करके ये इकट्ठा करेंगे तो देख लेंगे। इसकी निशानी ये है कि हमारे जो टमाटर का छिलका है वो फुटने वाली कैफियत में आ जाए। यूँ करके आप टमाटर का छिलका उतार लेंगे। तो बैक वक्त हम ये काम दोनों कर रहे हैं। साथ में हम इसको फ्राई कर रहे हैं और साथ में मसाला भी। ये जो हमने सारा मसाला पानी में बॉयल किया था इसको आपने ठंडा कर लेना है। पानी में ठंडा करते हैं या वैसे ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद अभी हम इसको ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लेंगे। तो ये ब्लेंड करते हैं जी। ये जी ब्लेंड हो गया पूरा वो मसाला। इसको भी हम जो है वो जो हम चिकन फ्राई कर रहे हैं उसके अंदर डालेंगे। ये जी हो गए हमारे 5 मिनट। मैंने इसके नीचे आग तेज़ कर दी है क्योंकि ये चिकन ज़्यादा देर ठहरता नहीं है। अभी हम इसमें 1 कप बड़ा या 2 कप छोटे पानी के डालेंगे।
जो ही थोड़ा सा मसाला जो है ना मज़ीद वो हो जाता है। ये देखें ये मसाला हमारा इतना पक गया कि साइडों पे आपको घी नज़र आना शुरू हो गया। अभी हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। मैं इसमें तकरीबन 2 छोटे कप पानी डालने लगा हूँ। आप हस्ब ज़रूरत जितना आपने कौरमा बनाना है, जितनी आपने करी बनानी है, उस हिसाब से पानी ऐड कर लें। ये देखें जी ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। तो अभी हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर देंगे, ये बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसमें सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। क्योंकि मैंने नमक और मसाला दोनों चीज़ें चेक करनी है। यकीन माने कि इसका जायका बिल्कुल देगी सालन जैसा है, हर चीज़ पूरी है, नमक मिर्चें भी पूरी हैं। इसलिए हल्की सी सब्ज़ मिर्च और डाल रहा हूँ ताकि इससे कोई ख़ास जायके पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको बस मैं 30 सेकंड के लिए ढक दूँगा ताकि ये मिर्च और जो धनिया है ये हल्का सा नरम हो जाए। तो ये बस अब आधा पौना मिनट इसको ढक के रखना है ताकि जो है ना वो धनिया और सब्ज़ मिर्च का जो जायका है वो भी इसके अंदर आ जाए और ये थोड़ा सा नरम भी हो जाए। अगर आप सिर्फ सब्ज़ धनिया डाल रहे हैं तो उसको ना भी ढकें तो भी खैर है। ये जी आधा मिनट हो गया है। अभी हम इसको खोल लेंगे और ये हमारा बेहतरीन किस्म का कौरमा जो है वो तैयार है। इसका जायका आप यकीन करें अगर आप इस तरह से बनाएं तो इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ बिल्कुल 100% देग वाला जायका होगा। मैंने इसके अंदर ना कोई कलर वाला मसाला डाला और ना ही कलर डाला है। नॉर्मी देगी मसालों में कश्मीरी सुरख मिर्च डालते हैं जिसका कलर ज़रा ज़्यादा तेज़ आता है, तो वो आपको देखने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जी हमारा बेहतरीन सा चिकन करी जो है ना वो तैयार है घर के लिए। मुझे ये थोड़ी पतली पसंद है इसलिए मैंने इसको पतला बनाया है। अगर आपको गाढ़ी पसंद है तो आप इसके अंदर पानी कम डालें तो ये गाढ़ा हो जाएगा। और कुछ लोगों को ऑयल ज़्यादा पसंद होता है, तो अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ऑयल ज़्यादा ऐड कर लें, 1.5 कप ऑयल ऐड कर लें आधा केजी चिकन के साथ। और उसी तरह बाकी चीज़ों के साथ इसका साइज़ इंक्रीज़ करते जाएँ। और अगर इसको मज़ीद कलरफुल करना चाहते हैं तो इसके अंदर कश्मीरी सुरख मिर्च का इस्तेमाल करें क्योंकि उसका कलर तेज़ होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।